जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जिस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल को 20 जनवरी से शुरू किया है और इस कार्यकाल और इनका जो शपथ ग्रहण है, इनका विशेष करके शपथ ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया है, साथ ही साथ बहुत सारे मेहमानों को नजरअंदाज भी किया गया है। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि मोदी जी को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, मगर मोदी जी को दरकिनार कर दिया गया है। इसको लेकर के देश में लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि विषय कुछ और ही है और इन अटकलों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ट्रंप का ये जो शपथ ग्रहण समारोह रहा, यह किस प्रकार से इसको खास बनाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, तो फिर उनका पहला कार्यकाल कब था? तो उनका पहला कार्यकाल था 20 जनवरी 2017। तो 20 जनवरी 2017 के बाद अब ये 20 जनवरी 2025 में अपना दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किए हैं। और बात यह है कि इससे पहले अमेरिका के एक और राष्ट्रपति थे जिनका था क्लीवलैंड, ये जो है 1889 में चुनाव हार गए थे और उसके बाद जो है 1893 में ये फिर से वापसी किए थे। अब बात यह है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये हमेशा एक नाटकीय ढंग से दिखावा करने की कोशिश करते हैं ट्रंप। तो खास बात यह है कि ट्रंप कि इस शपथ ग्रहण समारोह में करोड़ों डॉलर का इसमें जो है डोनेशन आया है और साथ ही साथ बड़ी बड़ी विदेशी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति रही है। और इन उपस्थिति में और भी क्या क्या खास है, तो खास में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणपंथी नेता जो हैं, इनका दबदबा देखने को मिला, जिसमें कि अर्जेंटीना के जेवियर मिली, इटली के जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के नाइजल फराज शामिल थे। दूसरी तरफ ये कि चाइना के सी जिनपिंग को यहां पर लाने का मकसद ये था कि कूटनीति में कुछ बदलाव किया है ट्रंप ने अपने। जबकि आप देखेंगे कि पहले कार्यकाल में ट्रंप कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव थे चीन को लेकर के, लेकिन यहाँ पर वे कुछ कूटनीतिक बदलाव करते हुए सी जिनपिंग को भी शामिल कर रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शायद वे चीन के साथ बातचीत करने में इच्छुक हों। अब अगली बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें नदारद कर दिया गया है। जबकि अगर हम देखेंगे तो भारत के जो विदेश मंत्री रहे हैं, यानी कि एस जयशंकर, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अब बात यह है कि लोग अपनी तरह तरह की राय दे रहे हैं, तो मोदी जी को ना बुलाने के पीछे कई उसमें कारण बताया जा रहा है। पहली बात तो ये बताई जा रही है कि इसमें ट्रंप को लगता है कि भारत के साथ जो अमेरिका का संबंध है वह स्थिर है, संतुष्टि भरा है, उसमें किसी तरह की कोई विशेष बदलावों की जरूरत नहीं है, इसलिए यह सामान्य है। दूसरी तरफ यह कयास लगाया जा रहा है कि ट्रंप का जो ध्यान है वो विशेष करके चीन की तरफ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि चीन की जो बाजार है उसमें अगर किसी तरीके की छेड़खानी की गई तो हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। अगली बात यह है कि यह ट्रंप की अपनी व्यक्तिगत कूटनीति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे हैं कि मोदी जी को ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाए जाने के पीछे कई तरह की अपनी कयास लगाई जा रही है, कई तरह की अटकलें चल रही हैं। वास्तविकता इससे परे है या फिर इससे मेल खाती है, यह बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आगे की बात यह है कि ये जो ट्रंप का कार्यकाल है, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के, इजराइल और हमास को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मतलब स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका ध्यान कुछ ज्यादा ही होगा। दूसरी बात यह कि कूटनीति पर भी वे अपना विशेष ध्यान देंगे। तो दोस्तों, मोदी जी को इस शपथ ग्रहण समारोह में ना शामिल होने के पीछे
आपकी क्या मंशा रही है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हम तक जरूर दें, जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।